आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 1 का टाइम हो चुका है, तो खाने का भी बिल्कुल मस्त टाइम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मटर पनीर के साथ में रोटी या पूड़ी जो भी मन होगा वही बना लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, मटर पनीर या पूड़ी से याद आया, कल एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट दिन है। फ्रेंड्स, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा हमारे लिए, हम शिष्यों के लिए बहुत ही शुभ पर्व है और जिससे हमें अपने गुरु महाराज का सेवा करने का मौका मिलता है और गुरु महाराज के को मतलब उनकी पूजा करने का मौका मिलता है और फ्रेंड्स, हमें गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम शिष्यों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही बेस्ट दिन है। और फ्रेंड्स, ये गुरु पूर्णिमा अच्छा है, साल में एक बार हम गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा का मतलब है गु का मतलब, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इस दिन हम सब शिष्यों के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ होता है। जैसे कि सभी के लिए सभी महीनों में हर एक पर्व मनाया जाता है। जैसे कि 2-4 महीने होते हैं जिन्होंने पर्व नहीं मनाया जाता, बंद रहता है। जैसे देवशयनी एकादशी से आप दिवाली तक शुभ दिन बंद रहेंगे, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, हमारे लिए बहुत शुभ है। तो गुरु पूर्णिमा भी हमारे लिए बहुत ही, हम शिष्यों के लिए आपको बता नहीं सकती मैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व हमारे लिए कितना मायने रखता है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गुरु जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या कहूँ कि गुरु जी हमारे जीवन में एक प्रकाश लेकर आते हैं, हमें ज्ञान की ऐसी गंगा में गोते लगवाते हैं कि हम शिष्य एकदम तरोबदर रहते हैं और हमें हमारे इष्ट देव से मिलाते हैं। और हमारे इष्ट देव, पहली शिष्या मैं ऐसी हूँ, मैं पहले अपने बाबा की, बालाजी महाराज की पहली ऐसी शिष्या हूँ जिन्होंने, मेरे बाबा ने मेरे गुरुजी से मिलाया। अक्सर ये होता ये है ना फ्रेंड्स कि हमेशा गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं और उसी गुरु मंत्र के जरिए हम जब नाम दान लेते हैं, तो हम जब नाम जपते हैं, तो उसी नाम दान के जरिए हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन आज मैं पहली एक इतनी भाग्यशाली अपने बाबा की बेटी हूँ कि मेरे बाबा ने स्वयं मेरे लिए गुरु चुन कर दिए हैं। मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पर कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, अपने बालाजी महाराज की बेटी हूँ। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ और बालाजी महाराज की कृपा से मुझे गुरुजी मिले, इतनी खुशी है मुझे। तो फ्रेंड्स, कल गुरु पूर्णिमा है। तो गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाना, ये गुरु का मतलब होता है। ये गुरु लेकर जाते हैं, हमें अच्छी बातें बताते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो हमें गुरु सिखाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला गुरु होता है हमारे लिए माता पिता, जो हमें बचपन से, जब हमें शुद्ध भी नहीं होती, छोटे होते हैं गोद में, तो माता पिता हमें हंसना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और हमें फिर जब 4-5 साल के बाद फिर हमें स्कूल भेजते हैं, तो हमें दूसरे गुरु मिलते हैं वो स्कूल में, जो हमें पढ़ना सिखाते हैं, ए आ से लेकर अक्षर त्रज्ञ तक, जो हमें लास्ट तक सिखाते हैं। फिर हमें मिलते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमें जीवन की असलियत सिखाते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए।
फ्रेंड्स, हमें सिर्फ डिग्रियों से ही जीना नहीं आता है। कुछ बातें हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलती हैं सीखने को, और कुछ बातें हमें माता पिता से मिलती हैं, कुछ बातें हमें स्कूल कॉलेज में जो डिग्रियां होती हैं वो हमें उन टीचर्स से मिलती हैं। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, बस इंसान को सीखने की चाहत होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी तो हमारे जीवन में गुरु कितने होते हैं। गुरु तो हम चाहे कितने भी बना लें, लेकिन हमारा जो एक कुल गुरु होता है जिससे हम दीक्षा लेते हैं, वो सिर्फ एक होना चाहिए। गुरुजी बार बार बदले नहीं जाते, चाहे भले वो गुरुजी हमें कितना भी प्रेम करते हों, कितना भी डांटते हों, लेकिन जिस परिस्थिति में भी हमारे गुरुजी हमें रखते हैं, हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर हमें हमारे बाबा जानते हैं, हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो फ्रेंड्स, अपने इष्ट देव पर और अपने गुरुजी की किसी भी फैसले पर हमें सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो उन्हें कुछ दिन के लिए पेंडिंग रहने दें, ऐसे ही रहने दें। तो धीरे धीरे वो बात हमारे इष्ट देव के ज़रिए, हमारे गुरुजी के ज़रिए हमें खुद समझ आ जाएगी कि हमारे लिए हमारे इष्ट देव ने या हमारे गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था, या ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये गुरु भी हमें कई बार ऐसे हो जाता है कि कई गुरुजी हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जो 2-4 ग्रंथ पढ़कर, या मतलब क्या कहूँ कि 2-4 पोथियाँ पढ़कर बैठ जाती हैं और अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं। तो ऐसे गुरुओं से बच कर रहें और सोच समझ कर गुरु बनाएं। उन्हें थोड़े दिन देखें कि इन गुरु को कुछ आता भी है या नहीं। अगर उन गुरुजी को कुछ नहीं आता है, अगर आपके मन में दीक्षा लेने की इच्छा है, तो सोच समझ कर लें। कई बार कुछ गुरुजी दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर होता ये है कि वो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। तो इसीलिए कुछ अगर आपके मन में दीक्षा लेने की इच्छा जागृत है, तो आप जिस भी देव को मानते हैं उन इष्ट देव से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्गुरु दिलाएं, ऐसा गुरु दिलाएं जिन्हें हम अपने प्रभु की जो नाम है उन्हें हम जपने लग जाएं, उनका नाम लेते रहें। हमें किस तरह से हम अपने प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके दर्शन करें, उनसे मिलें, इस तरह से हमें गुरु सिखाते हैं। कोई गुरु मंत्र देते हैं, उसी गुरु मंत्र को जब हम जपते हैं तो हमारे इष्ट देव की हमें प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही बातें इसलिए समझा रही हूँ कि कभी भी गुरु बनाएं तो गुरु बनाने से पहले उन्हें 1 साल 2 साल ज़रूर देखें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। और फ्रेंड्स, गुरु हमेशा कहते हैं कि हमने जब भी कहीं भी कथा सुनी है या कुछ भी सुना है, तो गुरुजी से हमें हर गुरु यही कहते हैं कि गुरु सद्गुरु होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी ये सोच है कि गुरु सद्गुरु तो हो और वैष्णव भी हो, उसके साथ साथ गुरुजी में एक गंभीरता जरूरी है। ऐसे गुरु ना हो कि जो मन के चंचल हो, कभी इधर हो तो कभी उधर। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि चंचल गुरु जी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते। तो जो गुरुजी गंभीर हों, आपकी सुने अपनी कहें, जो आपके हित की बात हो वही आपसे बोले, और जो बात आपके मन में चल रही हो वो जाने, सद्गुरु वो होते हैं। और जो चंचल होते हैं, जो छली होते हैं, और वो अक्सर लालची भी होते हैं। कुछ मैंने अभी आपको बताया था कि 4 पोथियाँ पढ़कर बैठ जाते हैं और आपके नाम के सामने आचार्य लगा बैठते हैं। उन्हें सिर्फ पैसा खींचने से मतलब होता है फ्रेंड्स। तो जब भी गुरु बनाएं
तो हमेशा ही सोच समझकर गुरु बनाएं, क्योंकि जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो वो हमें ऐसा गुरु मंत्र देते हैं कि जो हमें उसी गुरु मंत्र के सहारे हमें अपने इष्ट देव की प्राप्ति होती है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं पहली एक ऐसी बाबा की बेटी हूँ कि मुझे गर्व है अपने बाबा पर, मुझे अपने आप पर, मुझे गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, श्री बालाजी महाराज की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने, मेरे इष्ट देव ने मुझे आज गुरुजी से मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आज बाबा की कृपा से और गुरुजी की कृपा से घर में सब ठीक चल रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है। तो बाबा और गुरुजी आप सब दोनों को, बाबा और गुरुजी आप दोनों को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। और आप हम दोनों ही हमेशा ही आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। और जाने अनजाने में आपकी इस पागल बेटी से और गुरुजी आपकी इस शिष्या से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़कर, कान पकड़कर आप दोनों से क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और फ्रेंड्स लाख लाख बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।